चेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज ब्रह्म निर्माण कोण वाचવાનું? हाँ, शुरू कर। ओके, कोशिश करी थी कहीं લખવાની. ઓકે, આ અંબે માતા પર લખ્યું છે ભજન. ઓકે, મારી માવતર મારી ઈશ્વર તારો જ અંશ છું હું તારું અંબે માં. મારું જીવતર મારું આયખું તારા ચરણે મારું જીવન મારી અંબે માં. મારી માવતર મારી ઈશ્વર તારો અંશ છું હું મારી અંબે માં. કણ કણ રજે રજ હરેક ક્ષણ સાથ તારો ચાહું હું તો હરેક પળ માં. કણ કણ રજે રજ હરેક ક્ષણ સાથ તારો ચાહું તો હરેક પળમાં. ડગલે ને પગલે આજ અને કાલમાં ધબકારી ધબકારી હરેક શ્વાસમાં સ્મરણું તને હું જીવન ભર. હો મારી અંબે માં. મારી માવતર મારી ઈશ્વર તારો અંશ છું હું મારી અંબે માં. અમૃતના ઝરણા વહેતા નયનમાં બિન જાઉં બાળક તારા માતૃ પ્રેમમાં. અમૃતના ઝરણા વહેતા નયનમાં બિન જાઉં હું બાળક તારા માતૃ પ્રેમમાં. પાપ અને પુણ્ય નાવે સમજમાં જાલ જે તું હાથ મારો ફસાવું જોરણમાં. તારા સહારે કાપું જીવન ડગર. હો મારી અંબે માં. મારી માવતર મારી ઈશ્વર તારો અંશ છું મારી અંબે માં. મારું જીવતર મારું આયખું તારા ચરણે મારું જીવન મારી અંબે માં. બોલો અંબે માત કી જય.
आपने स्वयं लिखा है ये? वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहली बार किसी ने खुद लिखा हुआ भजन आज गाया है। कीप इट अप। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का प्रारंभ किया हमने पिछली बार। ज्ञान विज्ञान योग। पहले श्लोक में भगवान ने कहा, 2 श्लोक हमने किए। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युज्यन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तु शृणु। असंशयम समग्रम माम, समग्र संपूर्ण मैं कौन हूं इसका ज्ञान मैं तुझे दूंगा, आप सुनो। जरा भी संशय न रखो, यानी श्रद्धा रखो। किसको ये संपूर्ण ज्ञान मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसका ज्ञान किसको प्राप्त होगा? भगवान किसको ये ज्ञान देंगे, किसको बताएंगे? उनका जो असली स्वरूप है वो मैया सक्त मनाह, जिसका मन आसक्त हुआ है ईश्वर से। हमारा मन आसक्त हुआ है संसार से। सब सांसारिक चीजें भरी हुई है मन के अंदर। सुबह उठते ही शाम को रात तक तभी हमारी मन की आसक्तियां पूर्ण करने के लिए मनुष्य दौड़ता रहता है। ये इच्छा, वो इच्छा, ये जरूरत। तो हमारा मन संसार से आसक्त है, व्यक्तियों से आसक्त है, वस्तु से आसक्त है। जब जो भक्त होता है उसका मन ईश्वर से आसक्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो मैया सक्त मनाह पार्थ, जिसका मन आसक्त है मुझसे, योगम युज्जन मदाश्रय, जो मेरे आश्रित है, ऐसा भक्त। बहुत ही दुर्लभ बात है ये, ईश्वर के आश्रित होना। हम ईश्वर के आश्रित नहीं है क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर। हमें श्रद्धा है, हम हिंदू है, हमारे ये भगवान है, ये श्रद्धा है। लेकिन मेरा जीवन भगवान चलाएगा ये श्रद्धा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं संसार से आश्रित हूं। घर परिवार संपत्ति मित्र पड़ोसी, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। संपूर्ण श्रद्धा भगवान पे इतनी नहीं है मेरी कि भगवान के आश्रित हो जाऊं, कल से भगवान तू रखेगा वैसे रहूंगा। संतों का जीवन ऐसा था, संपूर्ण भगवान के आश्रित। मीराबाई, नरसिंह मेहता, कुछ पड़ी नहीं थी संसार से। तुकाराम महाराज, फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड। मेरा जीवन भगवान तू चलाएगा, मुझे जन्म तूने दिया है और मेरा जीवन भी तू चलाएगा। ये श्रद्धा थी, संपूर्ण श्रद्धा। हमें आंशिक श्रद्धा है भगवान पर। रादर भगवान से अपेक्षा है हमें। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो ये बुरा हो जाएगा। किसके लिए पूजा करें? कुछ पाने के लिए पूजा करें, व्रत रखेंगे। व्रत क्यों रखते हैं हम, उपवास क्यों रखते हैं? कुछ ना कुछ उसके पीछे भगवान से लेने का, पाने का, मिलने का भाव है, उसके लिए रखते हैं। ये आंशिक श्रद्धा है। जिसको पूर्ण श्रद्धा है वो मदाश्रय, जो मेरे आश्रित है वो, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो मेरे आश्रित है, जिसका मन मुझसे आसक्त है, और योगम युज्जन, नित्य योग। योग यानी मिलन। आत्मा और परमात्मा 24/7 365 डेज आत्मा परमात्मा का अंश है। ये नित्य योग है, ये कभी भी अटकता नहीं, कभी भी इसका अंत नहीं आता। हमेशा जुड़े रहते हैं आत्मा और परमात्मा। ये जो योग है उसका युजन, यानी मैं ईश्वर का परम तत्व का अंश हूं। इसका मनन, इसका चिंतन, इसका अभ्यास ये करते रहना, दैट इज योगम युजन मदाश्रय। भगवान मैं तेरा भक्त हूं, इस सृष्टि का कर्ता तू है और मैं तेरे आश्रित हूं। ये भाव के साथ जो जीता है
अब ब्यूटी देखिए, कहां पर भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुझे क्या करना है। प्रातः समय उठ के पूजा पाठ करनी है, फिर नहाना है, ये सब कुछ नहीं। दो ही बात, मनासक्त मदाश्रय। तेरे मन में आसक्ति मेरे लिए होनी चाहिए और तू मेरे आश्रित होना चाहिए। कोई भगवान के आश्रित तभी होता है जब उसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति होती है। हम सारे दिन में अल्प समय के लिए भगवान से जुड़ते हैं और वापस बिछड़ जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने कहा है, इसके लिए नहा के 10 मिनट दिया आरती करके हम 2-4 श्लोक बोल के कोई पाठ करके चले जाते, निकल जाते। फिर सारा दिन भगवान की कल्पना नहीं है मेरे मन। दूसरे दिन सुबह तक हमारा नित्य योग है। लेकिन जो भगवान से आसक्त है वो 24 आवर्स वो जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मैं मेरा स्वरूप का ज्ञान कहूंगा। भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया, विश्वरूप दर्शन दिया, कितने लोगों ने देखा है? लाखों लोग, लाखों सैनिक खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान पर। केवल 2 व्यक्ति ने देखा है भगवान का विश्वरूप, विराट स्वरूप। एक अर्जुन ने और दूसरे संजय मंत्री। दोनों महात्मा थे। इसके लिए भगवान ने उनको विश्वरूप दर्शन कराया। भगवान का दर्शन करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए, तब हम अधिकारी बनते हैं। आज हम ईश्वर से विमुख हो गए और संसार से सम्मुख हो गए। छोटे से बच्चे को भी शिक्षा क्या दी जाती है? संसार में कैसे आगे बढ़ना, कैसे करियर बनानी, कैसे पैसा कमाना, यही शिक्षा। भगवान के सम्मुख से कोई ले ही नहीं जा रहा है आज नए जनरेशन। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मैं अपना समग्र स्वरूप बताऊं। ये पहले श्लोक में देखा हम। और दूसरे श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। अशेषतः, शेष यानी पीछे कुछ रह जाना, अशेष यानी पीछे कुछ भी न रहना, यानी संपूर्ण। मैं संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान उसे बताऊंगा। अब ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसके ऊपर हमने विचार किया था, चर्चा की थी। जो जड़ विश्व के संदर्भ में है वो ज्ञान। बसंत ऋतु में नए फूल उगते हैं, नए पत्ते आते हैं, हरियाली छाती है, सारा विश्व रंगीन होता है वसंत ऋतु में। ये ज्ञान। लेकिन ये फूलों के अंदर रंग भरा किसने? ये वृक्ष के ऊपर नए पत्ते आए कहां से? ये पृथ्वी के अंदर से घास उगी कैसे? ये फल के अंदर रस रखा किसने? इतने मीठे आम आ रहे हैं, आम के अंदर मीठापन रखा किसने? स्वीटनेस रखी किसने? इस बात के ऊपर जब विचार होता है वो विज्ञान, यानी तत्व को जानना। सारे जड़ सृष्टि का जो तत्व है, जो आधार है, वो क्या है? वासुदेव सर्वम व्याप्नोति इति विष्णु। जो सर्वत्र व्याप्त है वो विष्णु। ये तत्व को जानना, ये वही तत्व है जो सारे विश्व को, सारे संसार को आधार दे। हमारी वाणी को जो तेज देता है, हमारी आंखों को जो तेज देता है, यही आंख है, यही वाणी है, यही कान है। जो आज सुनते हैं, जिस दिन प्राण निकल गए, ये आंख कुछ नहीं दिखेगी, ये कान कुछ नहीं सुनेंगे। तो सुनता कौन था, देखता कौन था? वो एक चैतन्य तत्व जो हमारे अंदर बैठा था, वो बोलता था। हमारी जीभ तो साधन मात्र है, आंख तो साधन मात्र है, देखने वाला और कोई था। वो देखने वाला इस शरीर का आधार था, वो चला गया। इसके लिए जो साधन था, आंखें कुछ नहीं देखती है अभी। तो इस सारे संसार का जो आधार है सत्य, संसार असत है, नाशवान है, और चैतन्य, ईश्वर, परम तत्व, ये अविनाशी है।
इसका नाश कभी नहीं होता, और ये अविनाशी तत्व के ऊपर वो नाशवान तत्व निर्भर है। इस वस्तु का ज्ञान, इस वस्तु की अनुभूति, दैट इज विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। हमारी सांसारिक भाषा में भले ही हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसको साइंस कहे, विज्ञान कहे, बट आध्यात्मिक भाषा में विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, तत्व का ज्ञान। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये विज्ञान। ये सारा जो जड़ तत्व है जिसके ऊपर निर्भर है, उस तत्व का ज्ञान, वो विज्ञान। तो ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, वक्ष्याम यानी कहूंगा, मैं संपूर्ण ज्ञान अर्जुन तुझे कहूंगा, ज्ञान और विज्ञान। यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य, ये जानने के बाद अन्य कुछ भी जानने का तेरे लिए आवश्यक नहीं रहेगा। अविशिष्यते, कुछ भी विशिष्ट रहेगा नहीं ये जानने के बाद। ये था हमारा दूसरा श्लोक। इसके ऊपर हमने विस्तार से पिछली बार विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक के तक। ऐसा क्या ज्ञान है जो भगवान अर्जुन को समझाएंगे? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। क्या अर्थ है इसका? क्या कहना चाहते हैं भगवान? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु यानी हजारों, हजारों लाखों मनुष्य है। कश्चिद्यतति सिद्धये, इसमें से कश्चित यानी कुछ, कुछ ही ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। कौन सी सिद्धि? अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं, स्व को जानना। स्व यानी मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर सृष्टि का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश। ये बात जानने के लिए जो लगे हुए हैं, जो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करने के लिए, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य। ये भगवत गीता कब कही थी भगवान ने? 5-6 हजार साल पहले। तभी भी यही परिस्थिति थी। तभी भगवान ने कहा ना कि हजारों लाखों लोग में से कुछ ही या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। बाकी सब लोग कहाँ लगे हुए हैं? पशु जीवन। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है? पशु जीवन में खाली खाना पीना और एंजॉय करना है, रिप्रोड्यूस करना, इसके आगे कुछ भी नहीं। मनुष्य, पशु ने आज तक कुछ भी नया सर्जन किया नहीं। मुझे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी कभी सोचा नहीं पशु। ये बुद्धि ही नहीं है उसमें। प्रकृति ने एक प्रोग्राम फिट करके भेजे हैं उनको, खाते पीते रिप्रोड्यूस करते और ऐश करते हैं, घूमते रहते हैं। चर्या, चर्या यानी घूमना। गाय क्या करती है? गाय चर्या करती है। चरवा जाए ગુજરાતીમાં કઈ? चरवा जવું એટલે ખાવું नहीं, चरવું એટલે फरવું। गाय अगर फिरेगी नहीं तो उसको चारा मिलेगा नहीं, घूमना पड़ता है तभी उसे चारा मिलता है। तो बस चारे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए घूमती रहती है पूरा दिन। ऐसे पशु जैसा जीवन मनुष्य का हो गया है। सुबह उठ के काम पे लग जाता है रात तक। क्या काम पे लगता है? खाना पीना एंजॉय करना, इसके लिए ही। 2 साल के बच्चे को उठा के स्कूल में डाल दिया, क्यों? कैरियर बनाने को। व्हाट इज कैरियर? अर्निंग मनी एंड एंजॉइंग लाइफ। ये भी पशुता का भाव है खाली। अगर ये ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये पशु जीवन। भले आप 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन यदि लक्ष्य आपका परम तत्व को जानने का नहीं है, तो आपका जीवन पशु तत्व, पशु जैसा जीवन है। आप पूछो अपने आप से, क्या किया हमने? मेरे मित्रों से पूछता हूं मैं, ऑफिस से घर और घर के ऑफिस, इसके अलावा क्या किया? वो कहते हैं घूमने गए ना, साल में 2 बार घूमने भी जाते हैं। वेरी गुड। एज अ ह्यूमन, नथिंग।
कितनी मेरे अंदर क्षमता रखी ईश्वर ने, क्या क्या सिद्ध तू कर सकता है। अभी इसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं गया। ये जो मन है वो 5 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में दौड़ता रहता है। संसार भरा पड़ा है इंद्रियों के विषय से। आंखों को अच्छा देखना है, कान को अच्छा सुना है, रसेंद्रिय जीव उसको अच्छा खाना है, ये ढूंढने के लिए दौड़ता रहता है मनुष्य। परम सत्य समझता नहीं है कि इससे विरुद्ध सत्य है, ये सब असत्य है। ये जो समझा वो मनुष्य, ये क्षमता केवल मनुष्य के अंदर दी भगवान ने। बट मनुष्यों में भी इसके ऊपर आवरण दिया अविद्या का, कि ये सत्य तक कोई कुछ लोग ही पहुंच सके, ये समझ सके, जिन्होंने प्रयत्न किया ये प्राप्त करने के। इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। इसमें से कुछ ही, यतति यानी यत्न कर रहे, प्रयत्न कर रहे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के। कुछ, कश्चित, बहुत कम। आप प्रयास करके देखो, आपके 25 फ्रेंड को कहो भगवत गीता सत्संग में आना है, कितने आते हैं देखो आप। और 25 फ्रेंड को कहो आज ये होटल में किटी पार्टी है, 2 बजे आ जाओ, देखो 25 में से 25 आएंगे वहां पर। क्यों? एंजॉय, देयर यू आर एंजॉयिंग। ये जो हमारा मन है वो एंजॉयमेंट ढूंढता रहता है, वहां पर ही लगता है। जहां पर सुख है, जहां पर आनंद है, वहां पर लगता है। अध्यात्म में प्रगति है, लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी मजाक किया ना, जहां जहां मनुष्य की प्रगति है वहां पे रस नहीं रखा, इंटरेस्ट नहीं रखा। पढ़ाई, ऑफिस जाना, ये देखो सब आपकी प्रगति करता है, आपको सक्षम बनाता है, ये सब बात है, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं। जो आपका नुकसान करता है वही बातों में इंटरेस्ट रखा भगवान। ये मजाक है कि चैलेंज है भगवान की मनुष्य के पास सामने। ले बेटा, अभी तू क्या 2 में से सिलेक्ट करता है मैं देखता हूं। तुझे फ्रीडम चाहिए था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आई शुड हैव माई फ्रीडम। ठीक है, अभी फ्रीडम का इस्तेमाल क्या करता है मैं देखता हूँ। जहां पर प्रगति है उसमें से इंटरेस्ट खींच लिया, जहां पे प्रगति नहीं है वहां पर इंटरेस्ट रखा भगवान। अब तू क्या सिलेक्ट करता है 2 में से देखता हूं। ये बात है यहाँ पर। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। उसमें से कुछ ही प्रयत्न करते हैं आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और जो ये यत्न कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसमें से भी कुछ ही है जो मुझे तत्व से जानते हैं। व्यक्ति यानी जानना, जो मुझे तत्व से जान सके है। हमने भगवान की मूर्ति देखी है, छवि देखी है, भगवान के मंदिर देखे हैं, ये भगवान को तत्व से जानना नहीं है। हमने भगवान को आकार से जाना है। मोरपीछ लगा है, वासली है हाथ में, तो कृष्ण भगवान। ये आकृति से जाना है कृष्ण को हमने, तत्व से नहीं जाना। किसी को हुआ कृष्ण का दर्शन? किसी को। विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, देखा किसी ने सर्वत्र व्याप्त हुए उनका स्वरूप? नहीं देखा किसी ने। हमने केवल उनकी आकृति देखी है भगवान की। तो तत्व जो उसका हार्द है, जस्ट सोल, ये तत्व से, उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तत्व से भगवान को देखा है, जाना है। कितना डिफिकल्ट है ये। एक तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना, चलने वाले बहुत कम है, और उसमें से भी बहुत कम है जो उनको तक पहुंचे, जिन्होंने तत्व से ईश्वर को जाना कि हाँ भगवान तुम सत हो। इस सारे असत संसार का आधार ये सत तत्व है।
किसने जाना ऐसे भगवान को? उससे भी कम लोग हैं जिन्होंने ये तत्व से ईश्वर को जाना, जिनको साक्षात्कार हुआ ईश्वर का। तो इसके लिए हे अर्जुन, ये जो बात है ये मैं सभी को नहीं कहता हूं। जो उसका अधिकारी है उसको ही तत्व से ईश्वर को जानने को प्राप्त होता है। मेरा जो स्वरूप है ज्ञान और विज्ञान सहित, वो स्वरूप की बात मैं केवल तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि अर्जुन तुम अधिकारी हो इसके। अर्जुन को श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, और कई बार अर्जुन ने कहा आगे के अध्यायों, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है भगवान, आप निश्चित करके बताइए। अर्थात वो भगवान के शरण में गया है, भगवान को परायण हुआ है वो। मेरा मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा कल्याण भगवान आप बताइए, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। ये भगवत परायण जब हुआ अर्जुन, तब भगवान को भाव आया उसके ऊपर। आगे हमने देखा है भगवान ने कई स्थान पर कहा, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसके सामने वैसे प्रकट होऊंगा। हम कैसे भजते हैं भगवान को? हम मांगते हैं भगवान के पास, व्रत उपवास ये सब करते हैं, कुछ ना कुछ हमें चाहिए इसके लिए। तो भगवान भी कहते हैं तथास्तु, तू ये भाव से मेरे पास आया कुछ लेने के लिए, तो जा बेटा मैंने ये दिया तुझे। शबरी ने भगवान राम में वात्सल्य भाव देखा, भगवान भी वैसे प्रकट हुए शबरी के सामने। हनुमान दास भक्ति, मैं आपका दास हूं आप मेरे स्वामी, तो भगवान ने वो रिलेशन रखा हनुमान के साथ। अर्जुन के साथ साख्य भाव, अर्जुन ने मित्र देखा कृष्ण में, तो भगवान कृष्ण भी मित्रता की अर्जुन के साथ। दुर्योधन ने शत्रुता की, तो दुर्योधन के साथ शत्रुता। तो हम जैसे भगवान के पास जाएंगे, हम जिस भाव से भगवान के पास जाएंगे वही भाव से भगवान हमें प्राप्त होंगे। तो यदि हम भगवान को पाने के लिए, भगवान का वैभव नहीं, तो हम भगवान को पाने के लिए जाए। कुरुक्षेत्र के पहले दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान कृष्ण का वैभव मांगा, उनकी नारायणी सेना मांगी, भगवान ने दे दी। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे स्वयं आप चाहिए, आपकी सेना में मुझे इंटरेस्ट नहीं। ये अंतर है अर्जुन और दुर्योधन। विदुर जी ने भी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा बस भगवान आप आइए मेरे यहाँ, मेरे गरीब की कुटीर में आइए, जो है मैं वो आपको खिलाऊंगा। भगवान गए उधर उसके यहाँ। भगवान भाव देखते हैं, भगवान को वैभव को क्या करना है, वो स्वयं सारे विश्व को वैभव प्रदान करते हैं, उनको वैभव का क्या आकर्षण? भगवान को प्रेम का आकर्षण है, संपन्न है, शक्तिशाली है, सब कुछ है ईश्वर के पास। वो हमारे वैभव से आकृष्ट नहीं हो गए, हमारे भाव से आकृष्ट हो। तो जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे उसी भाव से भगवान हमारा संबंध स्वीकार करेंगे। तो यदि कोई योगी, यदि कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तत्व से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ना कि भगवान के आशीर्वाद या उसका वैभव पाने के लिए, जब वो प्रयत्न करता है तो भगवान भी तथास्तु कहते। लेकिन ये भाव है कितने लोगों के अंदर? लाखों करोड़ों में एक दिखेगा हमें, नहीं तो सब के सब इस सांसारिक चीजों से आकृष्ट है। अविद्या का आवरण कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है हमारे मन के ऊपर, और दृढ़ हो रहा है वो आवरण, इसमें से मनुष्य बाहर ही नहीं निकल सकता है। वी आर लकी कि वी हैव सच नॉलेज, भगवत गीता जैसा आध्यात्मिक हेरिटेज है हमारे पास। यदि वेद उपनिषद भगवत गीता ना होती हमारे पास, रामायण भारत ना होते, तो आज हम कैसे मनुष्य होते? ये सोच के डर लगता है मुझे। हमारी सोच कैसे होती, हमारा बिहेवियर कैसे होता? दुर्लभम भारत जन्म, हम लकी है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, जहां इतनी बड़ी वैचारिक धरोहर हमें हजारों साल पहले से प्राप्त हुई है।
आवश्यकता ये है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ये लेकर जाए, नहीं तो हमारे से एक बहुत बड़ा पाप होगा। हजारों साल की परंपरा किसी ने तो चलाई, तब हमारे तक रही ना, यहाँ तक हमारे तक आई। हमारे पूर्वजों ने प्रयत्न किया है ये टिकाए रखने के लिए और हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये हमारा दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी तक हम भी ये लेके जाए, क्या उनको देकर जाए हम ये। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उनके तक पहुंचना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है और प्यार से ये ज्ञान देना पड़ता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये स्वरूप, ये ज्ञान, ये जो सृष्टि का रहस्य है, ये सब मैं तुझे दूंगा क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हें मुझ पर श्रद्धा है। मनासक्त मदाश्रय, तुम मेरे आश्रय में आए हो, इसके लिए मैं ये संपूर्ण ज्ञान तुम्हें बताऊं। तो ये था हमारा तीसरा श्लोक। यदि तीसरे श्लोक पर कोई प्रश्न हो तो हम लोग वी कैन टेक इट। एनी क्वेश्चंस या किसी को कुछ शेयर करना है तो भी मोस्ट वेलकम। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ये विश्व का ज्ञान अर्जुन को कहना आरंभ करते हैं। तो पहले चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं, आपके पास भी यदि भगवत गीता है तो आप भी पढ़िए। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति तष्टधा। अष्टधा प्रकृति, अष्ट यानी आठ, जड़ प्रकृति के आठ तत्व भगवान ने इस श्लोक में हमें कहे हैं, जो हम सबको पता है। भूमि, आप, अनल, वायु, खम यानी क्या? भूमि यानी पृथ्वी, आप यानी जल, अनल यानी तेज अथवा अग्नि, वायु, और खम यानी आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच पंच महाभूत। मनोबुद्धिरेव च, छठा मन, सातवीं बुद्धि, अहंकार इतियम, और आठवां अहंकार। इयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये मुझसे भिन्न है और ये अष्टधा प्रकृति है। आठ तत्व, अष्टधा प्रकृति। भगवान की दो प्रकृति है। प्रकृति यानी भगवान की शक्ति या स्वभाव हम कह सकते हैं। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अपरा कनिष्ठ, परा श्रेष्ठ। अपरा यानी जड़ प्रकृति और परा यानी चैतन्य प्रकृति। अपरा कनिष्ठ है क्योंकि वो विनाशी है। परा श्रेष्ठ है क्योंकि परा प्रकृति अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता। चैतन्यता, चैतन्यता। तो ये दोनों प्रकृति, परा और अपरा, ये मिलकर सृष्टि संसार बनता है। संसार में दो ही तत्व है, एक जड़ और एक चेतन। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। लेकिन ये दोनों है किसकी? ये दोनों भगवान कृष्ण की शक्ति है। भले एक कनिष्ठ है और एक श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों है किसकी? भगवान कृष्ण की ही ये शक्ति है। दोनों भगवान कृष्ण की शक्ति है और इसे कहा गया प्रकृति। प्र यानी, प्र जब आगे लगता है उसका अर्थ होता है अच्छा, बेटर, बड़ा, अच्छी कृति, बड़ी कृति, यानी प्रकृति।
जो ईश्वर की अच्छी कृति है, वेल क्रिएटेड, दैट इज प्रकृति। जो अच्छी तरीके से क्रिएट हुई है वो प्रकृति। अगर ये प्रकृति है, कृति है, क्रिएशन है, तो देयर कैन नॉट बी क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर। आज खाने में सूजी का हलवा, शीरो, शीरो बनियो कारण के कोके बनाव्यो, किसी ने बनाया तब बना ना वो। तो वैसे ही सर्जन के पीछे सर्जक होता ही है, कृति के पीछे कर्ता होता है, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होता है। तो व्हेन वी से प्रकृति, नेचर, इट इंप्लाइज देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन। ये शब्द सिद्ध करता है कि ईश तत्व है इस संसार का क्रिएटर। कई दर्शन है, फिलोसॉफीज, स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कहता है ईश्वर जैसा तत्व है ही नहीं, एवरीथिंग इज प्रकृति। और उनको प्रकृति का अर्थ ही पता नहीं है। अगर प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न होता है और प्रकृति से ही नाश होता है, तो ये कृति है किसकी? द मोमेंट यू से कृति है, इट इज क्रिएटेड, तो इसके पीछे एक कर्ता होता ही है। जो नास्तिक दर्शन है, निरीश्वरवाद, जो ईश्वर के अस्तित्व में मानता नहीं है, वो कहता है ये प्रकृति से सब उत्पन्न हुआ है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मनुष्य, जीव और नाश पामते हैं, वो भी प्रकृति का कारण है। बट ये प्रकृति किसका कारण है? ये दोनों प्रकृति भगवान कृष्ण की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इस शक्ति को अपने अधीन कर कर भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, और इससे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों का निर्माण होता है, भगवान कृष्ण निर्माण करते हैं। तो ये जो हमने चौथा श्लोक भगवान ने कहा, वो उनकी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, पंच महाभूत। पृथ्वी यानी धरती, आप यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु और आकाश। यही ऑर्डर में क्यों लिया भगवान ने? हमने आगे देखा था, जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा शक्तिशाली, जितना जड़ उतना कम शक्तिशाली। हम पृथ्वी से यदि आगे बढ़े, ये जो चार पंच महाभूत है, ये सब की तन्मात्रा है, 5 तन्मात्रा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और एक, ये 5 तन्मात्रा है। पृथ्वी में पांचों तन्मात्रा आपको दिखेगी। पृथ्वी में जब भूकंप होता है तो आवाज भी आती है पृथ्वी से, यानी उसमें स्वर भी है, साउंड। पृथ्वी को आप पैर से स्पर्श करके अनुभूति भी कर सकते हो कि हाँ, ये तो धरती पे पैर रखा मैंने, पृथ्वी पे पैर रखा, जमीन पे पैर रखा, अर्थात स्पर्श भी है, स्वर है, स्पर्श है। पृथ्वी को रूप भी है, आप देख सकते हो ये धरती है, पृथ्वी को रूप भी है। पृथ्वी में रस भी है, आप मिट्टी चख सकते हो, एक अलग टेस्ट है मिट्टी का। और पृथ्वी को गंध भी है, जब बारिश होती है पहली बारिश, तो पृथ्वी में से एक अलग सुगंध निर्माण होती है। तो पृथ्वी के अंदर ये पांचों तन्मात्रा आपको देखने में मिलेगी। उसके बाद आप यानी जल, जल में स्वाद है, हर एक गांव का जल अलग टेस्ट है पानी के अंदर। स्पर्श करने से पता चलता है कि ये जल है, यानी इंद्रिय का विषय है स्पर्शेंद्रिय। जल को रूप भी आप देख सकते हो, ये जल है, पानी है ये। और जब जल बहता है तो उसमें साउंड भी, शब्द, स्वर भी आएगा जल के अंदर। क्या नहीं होता है जल के अंदर? जल के अंदर गंध नहीं होती है। एक तन्मात्रा कम हो गई पृथ्वी से। हमारे यहाँ बंबई में दूषित जल आता है, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें जो कचरा जाता है उसकी गंध होती है वो।
एज अ प्योर जल की गंध नहीं होती। आप हिमालय में जाके बर्फ का पानी देखो, उसमें कोई सुगंध गंध नहीं है उसके अंदर। तो 4 ही तन मात्रा है जल के अंदर। उसके बाद अग्नि, अग्नि में और एक तन मात्रा कम हो जाएगी। अग्नि को क्या है? अग्नि को शब्द है, स्वर है। जब अग्नि जोर से प्रज्वलित होती है तो आवाज आती है। अग्नि को रूप है, आप देख सकते हो अग्नि को। अग्नि में हाथ डाल के देखिए, पता चला आपको अग्नि है? तुरंत पता चलता है, यानी स्पर्श भी है उसको, स्पर्शेंद्रिय। लेकिन उसमें न स्वाद है न गंध है। अग्नि से कोई सुगंध नहीं आती है और अग्नि का कोई स्वाद किसी ने चखा ही नहीं होगा। अग्नि को स्वाद नहीं है। तो 3 ही तन मात्रा रहेंगे। उसके बाद वायु, वायु को केवल शब्द है। जब हवा आती है जोर से तो सुनाई देती है, और शरीर को जब स्पर्श करती है तो पता चलता है ये वायु है। उसको रूप नहीं है, हवा को देख नहीं सकते हम, उसको स्वाद नहीं है, उसको गंध नहीं है वायु। तो वायु में केवल 2 तन्मात्रा, और अंत में खम यानी आकाश। आकाश में केवल 1 तन्मात्रा, शब्द। न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्वाद। आकाश में केवल एक शब्द सुनाई देता है आकाश के अंदर। तो ये पंच महाभूत एक एक तन्मात्रा कम होती जाती है, पृथ्वी से लेके आकाश तक। उसी ऑर्डर में कम होती हुई तन्मात्राओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है भगवान। क्या अर्थ उसका? उसका ये अर्थ कि जितना जड़ तत्व कम होता जाता है उतना वो पावरफुल होता जाता है। और उसके आगे मन, बुद्धि और अहंकार, इसको भी जड़ तत्व कहा। ये जो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, ये हमारा स्थूल देह। तो सूक्ष्म देह ये मन, बुद्धि, अहंकार, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। ये पंच महाभूत हमारी इंद्रियों का विषय था। आकाश में जो शब्द है वो कानों से सुनाई देता है, अग्नि का जो रूप है वो आंखों से दिखाई देता है। लेकिन मन न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न स्वाद है, न स्पर्श है, नथिंग। इंद्रियों का विषय नहीं है वो। इसके लिए वो सूक्ष्म, सेम बुद्धि। मन को कंट्रोल कौन करता है? मन को कंट्रोल बुद्धि करती है। यानी बुद्धि इज मोर पावरफुल देन माइंड। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। जब अहंकार जागृत होता है तो ना बुद्धि काम करती है, ना मन कंट्रोल में रहता है। यानी सबसे पावरफुल अहंकार है मैं, मोस्ट पावरफुल। जब हम सोते हैं सुषुप्त अवस्था में, तो हमारा जो अहंकार होता है वो अविद्या में लीन हो जाता है। पता ही नहीं मैं कौन हूं, अहंकार हमारा लीन हो गया। लेकिन जैसे ही जागृति आती है, सबसे पहले मेरा अहंकार जागृत होता है। हमें अनुभूति होती है कि मैं ये हूं, और उसके बाद हमारे मन, बुद्धि, शरीर सब काम पे लगते हैं। हम जागृत होते, उठते हैं और दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन हमारे मन और बुद्धि से भी पहले हमारा अहंकार जो विलीन हो गया था अविद्या में, वो जागृत होता है। और उससे हमारे मन और बुद्धि जागृत होता है, और हमारी स्मृति वापस प्राप्त होती है कि मैं ये हूं। हमारे सब रिलेशन एक क्षण में याद आ जाते। इसका पति, इसकी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा काम, ये ऑफिस, एवरीथिंग एक क्षण में याद आ जाए। ये घटना में ईश्वर को देखो, ये स्मृति गई कहां पे और आई कहां से? रात को 12 बजे ये अहंकार कहाँ विलीन कैसे हुआ? हो तो गया, लेकिन आया कैसे वहां से सुबह? ऐसा नहीं है कि अलार्म बजाने से ही हम जागृत होते हैं। अलार्म नहीं बजा तो भी एक क्षण के बाद हम जागृत होंगे ही पुनः। कैसे होता है ये? प्रकृति, प्रकृति कार्यशील है और परिवर्तनशील है। अगर प्रकृति ने मुझे सुलाया
तो वो ही प्रकृति मुझे जगाएगी। जब तक मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूं तब तक। जिस क्षण मेरा आत्मा प्रकृति से दूर हो गया, उस क्षण प्रकृति के कार्य समाप्त। फिर मैं नहीं उठूंगा, एक बार सो गया। तो जब तक प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं तब तक परिवर्तनशील, मेरी आयु बढ़ती रहेगी, मेरा शरीर बदलता ही रहेगा, बाल बढ़ते ही रहेंगे, नाखून बढ़ते ही रहेंगे, परिवर्तन होता ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। कृतिशीलता और परिवर्तनशीलता। कृतिशीलता, जैसा अहंकार अपने आप जागृत हुआ और मन काम पे लग गया, बुद्धि काम पे लग गई, शरीर काम पे लग गया, अपने आप होता ही रहेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करोति अहमिति मन्यते, आगे एक श्लोक में कहा था भगवान। ये सब प्रकृति से हो रहा है, और जो अहंकारी व्यक्ति है वो क्या समझता है? करोमिति अहम, ये सब मैं कर रहा हूं। ये मूढ़ आत्मा है, वो ये समझेगा। जो ज्ञानी है वो मेरे द्वारा हो रहा है, प्रकृति मेरे द्वारा करा रही है। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत कहा गया कि हम निमित्त मात्र है। तो कर कौन रहा है? कर प्रकृति रही है। मैं आज 9:30 बजे प्रवचन देना शुरू किया, तब क्या बोलूंगा पता नहीं था मुझे। ये शब्द आए कहाँ से मुझे खुद मालूम नहीं। विषय पता था, ये श्लोक पर हम आज विचार करेंगे, बट क्या कहेंगे ये पता नहीं। अपने आप शब्द आते उस विषय के ऊपर। अहंकार विमूढ़ात्मा अहम करोमिति मन्यते, मैं ये कर रहा हूं ऐसा मानने वाला अहंकारी है और विमूढ़ है, वो मूर्ख है। वो ये प्रकृति का कार्य और प्रकृति करती ही रहती है। तो भगवान की जो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, अष्टधा, अष्टधा प्रकृति, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। उसमें से मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म देह, सूक्ष्म क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं, और बाकी के 5 तत्व हमारा शरीर जो स्थूल देह है, जो इंद्रिय का विषय, आंखों के द्वारा देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं वो। तो Can ये I ask a question? Can I ask a question? आई वुड So लव इट। normally हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों मन की चारों परिस्थितियों की बात करते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने केवल मन और बुद्धि और अहंकार मन, तीन। मन और चित्त ये एक ही है। जब चंचल होता है तो उसे मन कहते हैं, और वही मन जब एकाग्र हो गया तो उसे चित्त कहते हैं। चित्त एकाग्रता, ये शब्द सुना है आपने? ध्यान के लिए चित्त एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जब तक मन भटकता रहेगा तब हम संसार में प्रगति करते रहेंगे, लेकिन ध्यान में अगर समाधि में प्रगति कर रही है तो मन को भटकना बंद करना पड़ेगा और एकाग्र करना पड़ेगा। दैट इज चित्त। चित्त इज मोर फाइन देन मन। मन से भी वो सूक्ष्म है चित्त, बट बोथ आर सेम, मन और चित्त। इसके लिए एक ही लिया है यहाँ पे। तो ये हुई भगवान की अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, विनाशी प्रकृति। भले ही जड़ है, भले ही विनाशी है, बट है ईश्वर की। अब मुझे अपरा प्रकृति से जुड़ना है या परा प्रकृति से जुड़ना है, ये सोचने की बात है। तो उसके लिए पहले हम परा प्रकृति क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा विचार करेंगे। बट आज अभी 10:15 बज गया है, तो देखो हम कैसे मूर्ख है ना, लोग अपरा नाम रखते हैं, परा नाम नहीं रखते हैं। जो कनिष्ठ प्रकृति है वो नाम, जो श्रेष्ठ है वो नाम रखते नहीं है। विमूढ़ आत्मा है हम सब। अपरा नाम सुना है मैंने, परा नाम नहीं सुना है किसी। तो यहाँ पर आज हम अष्टधा प्रकृति के ऊपर समापन कर दे 4थे श्लोक का। अगले मंगलवार को 5वें श्लोक पर परा प्रकृति के ऊपर भगवान की
विचार करेंगे, जो जो उनकी चैतन्य प्रकृति है, वो श्रेष्ठ प्रकृति है। तो आज के विषय के ऊपर कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई प्रश्न है? एक प्रश्न था मुझे हाँ विजय जी, बोलिए। हाँ, आपने कहा कि जिस प्रकृति से हम भगवान को मिलते हैं, जैसे कामना करके मुझे ज्यादा वेल्थ चाहिए तो भगवान वैसे मिलते हैं, ये वो, अगर आप मोक्ष की कामना के साथ उनको याद करते हैं तो वो कौन से रूप में आपके डेफिनेटली सामने? डेफिनेटली। आज मोक्ष का अर्थ ही क्या है? इच्छा। मोक्ष में क्या जो सेकंड पार्ट है वो इच्छा, इच्छा यानी इच्छा। जो मृत्यु से मुक्त होने की इच्छा, इति मोक्ष, वो भी एक प्रकार की इच्छा ही है। यदि हम वो भगवान से मांगेंगे, भगवान तथास्तु कहेंगे। तो भगवान कहेंगे पहले तू संसार से दूर होके आ मेरे पास, तब तू लायक होगा मोक्ष के लिए। पर मुक्ति हम की कहते हैं ना इच्छा इति मोक्ष। वैष्णव, बट वैष्णव को तो ये भी कहते हैं ना कि सांसारिक जीवन में भी आप संसार के काम करते करते भी भगवान के डेफिनेटली। करीब जा सकते हैं ना, यस सब कुछ यस, छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं ना। दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ भगवत गीता। हम्म, भगवान ने सबको समान अधिकार दिया कि तू संसार में भी रहकर अनासक्त भाव से यदि जिएगा तो मुझे प्राप्त करेगा। आवश्यक नहीं है कि तुझे सन्यासी लेना है। सन्यास तुझे हेल्प करेगा संसार से दूर होने में, लेकिन संसार में रहकर भी तू अगर अनासक्त भाव से जिएगा, तेरा मन और बुद्धि मुझ में लगाएगा, तो तू मुक्ति का अधिकारी होगा। बेसिकली कर्म, शरीर से कर्म करो और मन से केवल मोक्ष की ओर। डेफिनेटली कर्म आवश्यकता समझ के करो। कर्म आज आवश्यकता संसार, है, मन परिवार, मोक्ष फैमिली में। है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो कर्म कर रहे हैं वो हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, ड्यूटी से। लेकिन मन कहाँ पर है? मन ईश्वर में है। बुद्धि कहाँ पर है? बुद्धि ईश्वर में है। अगर ये डिफरेंशिएट हम कर सके तो हमारे अंदर अनासक्त भाव उत्पन्न होगा, ये भी हमें भगवान तक लेके जाए। वी आर मोर प्रैक्टिकल, वी आर मोर फ्लेक्सिबल। हिंदू धर्म મારું મારું છોડી દઈએ તો ઠાકોરજીના ચરણોમાં જઈ શકીએ. મમતા, મારું એટલે મમતા, એ છોડવું પડે. બહુ અઘરું છે, સહેલું નથી. ખૂબ જ અઘરું છે. એ છૂટ્યું તો બીજું જોઈએ શું જીવન? એવું છે. अच्छा बीजल भाई, हाँ हाँ। बीजल भाई, एक मिनिट है. जय श्री કૃષ્ણ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. અનાયાસેના મરણમ એટલે મને તકલીફ વગરનું મરણ આપજો. આપણે ઈશ્વરને મોક્ષ માટે આપણે જે પ્રાર્થના કરીએ Yeah. છીએ, Yeah. હા, તો અનાયાસેના મરણમ, મને તકલીફ વગરનું મરણ આપજો. વિના દૈન્યમ જીવનમ, મને પરવસતા વગરનું જીવન આપજો. દેહાંતે તમ સાનિધ્યમ, એટલે જ્યારે મારો દેહ છૂટવાનો હોય ત્યારે મને તમારું સાનિધ્ય, સાનિધ્ય. મને મળવું જોઈએ. દેહી મેં પરમેશ્વર, મારામાં પરમેશ્વરનો વાસ થાય. જ્યારે આ બધું આપણી સાથે હોય ત્યારે ડેફિનેટલી મોક્ષ મળવાનો જ. ડેફિનેટલી. કારણ કે આપણું જે સાહિત્ય છે વૈદિક વાંગ્મય, એમણે બંનેનો વિચાર કર્યો કે આ 70-80 વર્ષનું મારું જીવન એ કેવું જાય, એ પણ દુઃખી નથી કાઢવાનું, આપણે સુખી થઈને જીવવાનું છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ મોક્ષ પણ મારા જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, કારણ કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. આ બંનેનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. એના માટે જ બધા સકામ યજ્ઞો આવ્યા ને, આ બધા વ્રત ઉપવાસ આવ્યા. શા માટે? એ બધાનો તમને લાભ આ જીવનમાં મળે. મને ખબર છે કન્યાઓ પાસે સોમવાર ને બધું કરાવતા કે પાર્વતી જેવો પતિ મળે તને. એ શેના માટે છે? આ જન્મમાં સુખી થવા માટે છે. એમાંય કાંઈ ખોટું નથી. જો જન્મ મળ્યો છે તો દુઃખી થઈને શું કામ જીવવું? સુખી થઈને સારા કામ કરીને ન જીવવું? આ પોઝિટિવિટી છે લાઈફ પ્રત્યેની, હિન્દુ ધર્મએ જે આપી છે. પણ આપણું શું થયું પછી? એ ત્યાં અટકી ગયા આપણે. એનાથી આગળ જે મોટું ધ્યેય છે જીવનનું મોક્ષ, એના તરફથી લક્ષ્ય હટી ગયું. કારણ કે ખૂબ જ અઘરું હતું. એના પ્રત્યે ચિંતન નથી, એના પર વિચાર નથી, પ્રયત્ન તો છે જ નહીં બિલકુલ. એટલે મને એમાં ને એમાં આપણે રમી રહ્યા છીએ. સારા કામ કર, સુખી થા, એન્જોય કર લે. પણ મોટું જે ગોલ હતું એઝ અ હ્યુમન બીંગ, એ દૂર થઈ ગયું મારી આંખ સામે. હાજી. હા, એટલે મને એમ થાય છે કે આપણે ડેઈલી જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ભગવાનને, હા. પહેલા તો આપણે થેન્ક્સ કહીએ કે તે મને જન્મ આપ્યો સારું કામ કરવા માટે આગળ.
તો મને એમ થાય છે કે આ 4 લીટીનો શ્લોક બી આપણે ડેલી બોલવો જોઈએ કે હા. જેનાથી હા, ઘણા બધા શ્લોક છે રીતાભાઈ. એટલે આપણે વારાફરતી એક એક ચેન્જ કરીને હમણાં સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો બોલીએ, એ પછી આપણે આ પણ બોલી છે. સવારે ઉઠીને પહેલા થેન્ક યુ કહેવાનું કે આંખ ખોલી ભગવાન, આંખ જ ન ખોલી હોત તો ભગવાને. અને રાતે ક્ષમાપના શ્લોક, આખા જીવનમાં આજના દિવસમાં મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય ક્ષમસ્વે, એટલે જ આપણે કરચરણ કૃતમ બોલીએ છીએ. સુતા સુતા મારાથી કોઈ પાપ નથી થતું, ઉઠું પછી જ થાય છે જે પણ ખોટું થાય છે. એટલે દિવસના અંતે ક્ષમાનો શ્લોક બોલવાનો, સવારે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનો, જગાડ્યો. અને સુરેશ દલાલે લખ્યું હતું હા. કે તમે મૃત્યુનું પડીકું બાંધીને ઓશિકા નીચે મૂકી દેવાનું અને સવારે ઉઠીને જોવાનું, એટલે તમે મૃત્યુથી એટલે ડરો નહીં, જે તમારી સાથે ને સાથે રહે. Yeah. અને સવારના ઉઠીને જોવો તો એ પડીકું હોતું જ નથી. કરેક્ટ. કારણ ઉઠ્યા એટલે જ પડીકું ગયું, નહીં તો ઉઠ્યા જ ના. ગયું. હા, એટલે જ. ચાલો, સરસ ચાલો. ડિસ્કશન થયું. તો આવતા મંગળવારે મળીએ બધા હા. 9:15 વાગે. ભગવાનની પરા પ્રકૃતિ પર થોડો વિચાર કરશું. अच्छा, मारे एक श्लोक में लाइन करचरण कृतं वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.